जाना पड़ेगा हमें स्टेशन के लिए क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है। देख सकते हैं सीएसटी के लिए ट्रेन आ गई है। मैंने जो ट्रेन ली थी वो थाना जाने वाली थी तो मुझे चेंज करना पड़ा। 26/11 में इसी जगह पे अटैक हुआ था। ये वही जगह है। देख सकते हैं यहाँ के निशान भी मिलेंगे। चलो गाइस, आज हम चलते हैं मुंबई। नवी मुंबई से मुंबई का सफर करेंगे और लोकल ट्रेन जो यहाँ का मुंबई का सबके सफर आसान बनाने के लिए लोकल ट्रेन आज सब उसकी जर्नी दिखाएंगे। अभी मैं निकलता हूँ, चलो फटाफट। हमारे पास में ही बस डिपो है। अब जाएंगे बस डिपो पे, वहां से लेंगे बस रेलवे स्टेशन के लिए। यहाँ से क्योंकि रेलवे स्टेशन मानसरोवर करके नजदीक पड़ता है, वहां से जाएंगे, फिर वहां से ट्रेन लेंगे मुंबई के लिए। हमारी बस आ गई है, चलो चलते यहाँ से मानसरोवर के लिए। बस में तो आ गए हैं लेकिन काफी भीड़ है बस में, खड़े होके जाना पड़ेगा हमें स्टेशन के लिए क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है। देख सकते हैं हमने ले ली टिकट। टिकट थी 18 रुपए की और कलम्बोली बस डिपो पड़ा तो बस हमारी पूरी खाली हो गई। आराम से बैठ गए, आराम का सफर हो गया, सीट मिल गई। अब चलो फटाफट चलते हैं रेलवे स्टेशन। इधर से नजदीक पड़ता है मानसरोवर रेलवे स्टेशन। आज यहाँ से मुंबई तक का सफर करते हैं और देखते हैं मुंबई की क्या मतलब क्या क्या परेशानी आती है। बस से हम उतरे तो हो गई बाहर बारिश। ये गाड़ी पार्किंग, काफी लोग काम पे जाते हैं तो गाड़ी पार्क यहाँ करके ट्रेन लेके चले जाते हैं। चलो भी स्टेशन के लिए थोड़ा भीगना पड़ेगा। टिकट हमारा प्राइस है मुंबई के लिए ओनली 20 रुपीज। टिकट ले लिया हमने, अब चलते हैं मुंबई। ये नवी मुंबई मानसरोवर रेलवे स्टेशन के बाहर का कुछ ये व्यू है। यहाँ से चलते हैं अभी रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से मुंबई कुछ 50 किलोमीटर दूरी पे है। टिकट का प्राइस ट्रेन का काफ़ी मतलब सस्ता होता है यहाँ पे। ओनली 20 रुपीज़ में यहाँ से मुंबई जा सकते हैं। ये है मानसरोवर रेलवे स्टेशन, यहाँ से चलेंगे मुंबई। लोकल ट्रेन यहाँ मतलब काफ़ी सस्ता पड़ता है। अब पब्लिक यहीं से मतलब ज़्यादा सफ़र ट्रेन से ही करती है। ये जो ट्रेन के नीचे का जो बनाया गया है ये है। काफ़ी अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशन मिलेंगे नवी मुंबई में। आ गए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, यहाँ से चलेंगे सीएसटी के लिए ऊपर। यहाँ से जाती है सीएसटी थाने अंधेरी वडाला। ये स्टेशन के ऊपर का व्यू है। इस तरफ मुंबई, इस तरफ गए तो पनवेल। पनवेल की ट्रेन आ चुकी है। पनवेल जाने, पनवेल बस यहाँ से एक खांडेश्वर रेलवे स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद अपना पनवेल पड़ेगा। दूसरा स्टॉप यहाँ से पनवेल पड़ेगा। पनवेल काफी नजदीक है। और ये अभी थाना की ट्रेन आ चुकी है यहाँ पे। ये थाना जाने वाली है, इसके बाद अपनी सीएसटी जाने वाली मिलेगी, उससे चलते हैं। ये स्टेशन से कुछ व्यू ये मिलता है। लोकल ट्रेन पे ऐसा जाने में कुछ मजा ही अलग है। मैं तो कभी सीट पे बैठता ही नहीं हूँ, मुझे इसे ही मजा आता है। ये देख सकते हैं पूरी ट्रेन, ये है पूरी ट्रेन हमारी लोकल।
नवी मुंबई का सबसे महंगा रिच इलाका रेलवे स्टेशन खारघर। यहाँ के फ्लैट थोड़ा महंगे होते हैं। ये कुछ है खारघर का रेलवे स्टेशन का व्यू जो देखने को मिलेगा ऐसा। अभी तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन सुबह के टाइम इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है कि चढ़ने को नहीं मिलता है। ये खारघर रेलवे स्टेशन काफी खूबसूरत बनाया गया है। इसके ऊपर पार्किंग है, गाड़ी पार्क कर सकते हैं इस पे। यहाँ का ये व्यू है, ये हमारी लोकल है। अभी तो इतना मतलब खाली है कि दिख रहा है, नहीं तो सुबह के टाइम तो इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने को बराबर से मिल जाए वही बड़ी बात हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेशन आएगा बेलापुर रेलवे स्टेशन। नवी मुंबई से मुंबई का सफर। नेक्स्ट स्टेशन बेलापुर, नवी मुंबई का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर बनी हुई है ऑफिस। नवी मुंबई में रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, मुंबई में इतने खास नहीं है कुछ। यह है बेलापुर रेलवे स्टेशन। बेलापुर रेलवे स्टेशन दिखने में कुछ ऐसा है। हर 2 से 3 मिनट में एक रेलवे स्टेशन आ ही जाता है। लटक के मज़े ही कुछ अलग होता है। बारिश का मौसम है, बहुत अच्छी अच्छा मतलब हमें आ रही है तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे लटकने में। एक आ गया टनल। चेस्टे के लिए ट्रेन आ गई है। मैंने जो ट्रेन ली थी वो थाना जाने वाली थी, तो मुझे चेंज करना पड़ा। अब इससे जाएंगे मुंबई के लिए। नेहरू से ट्रेन हमारी निकल गई मुंबई के लिए। मुंबई पहुंच के वहां का दिखाते हैं आप लोग को व्यू। मुंबई के लाइव दिखाते हैं आज। हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ नवी मुंबई जुई नगर रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन वो है जो 2002 में ये दिल आशिकाना मूवी आई थी, जिसमें एक गाना शूट हुआ था ये दिल आशिकाना करके। ये वही रेलवे स्टेशन है, ये देख सकते हैं आज भी वैसे ही बना हुआ है। 24 साल हो गया, आज भी रेलवे स्टेशन दिखने में कुछ वैसे ही है। बस थोड़ा पेंटिंग की ज़रूरत पड़ी है, बाकी सब वैसे ही होगा, आज भी है। चलो और भी मुंबई की जानकारियाँ आप लोग को देते हैं, दिखाते हैं मुंबई की खास खास बातें। मुंबई के भी रेलवे स्टेशन दिखाते हैं। यह है जुई नगर रेलवे स्टेशन।
देख सकते हैं मेरे पीछे मुंबई जाने वाली ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन को भी लेते हैं और चलते हैं मुंबई की तरफ, और आगे की जर्नी दिखाते हैं आप लोग को हमें। रेलवे स्टेशन यहाँ मतलब ट्रेन हर 5 मिनट में तो एक ट्रेन आई जाती है। चलो अभी ट्रेन लेते हैं। भीड़ भाड़ तो काफ़ी, लेकिन सुबह के टाइम और भीड़ भाड़। अभी हम पहुंच गए हैं सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पे। ये है सानपाड़ा का रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से चलते हैं मुंबई के लिए। नेक्स्ट स्टेशन आएगा वाशी। वाशी नवी मुंबई का लास्ट स्टॉप है। काफी खूबसूरत बनाया गया है। नवी मुंबई के तो रेलवे स्टेशन काफी अच्छे हैं। मुंबई के भी दिखाते हैं अभी कैसे हैं। आप लोग बताइए दोनों में से बेस्ट कौन सा है। ये रेलवे स्टेशन की दूरी बस पास में ही है, दोनों स्टेशन पास में दिख जाता है। ये है वाशी रेलवे स्टेशन में। ऐसा लगता है कि ऊपर बिल्डिंग बनी है, लेकिन सब है ऑफिस। मुंबई का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन नवी मुंबई का। ऊपर पूरी बिल्डिंग बना दी गई है और नीचे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में हम वासी उतर के कुछ रेलवे स्टेशन का व्यू लेते हैं और चलते हैं। यहाँ मुंबई पनवेल के लिए ट्रेन चलती है, और वो लाइन जो पड़ जा रही लास्ट में 1 नंबर की, वो पड़ती है थाना जाने वाली। थाने के लिए निकल जाती है, वो अलग लाइन हो जाती है। ये हमारा वासी रेलवे स्टेशन। ये हमारी मुंबई लोकल ट्रेन। ये है वाशी समुंदर ब्रिज। ये मुंबई और नवी मुंबई के बीच का है। ये वाशी ब्रिज पार किए तो नवी मुंबई लग जाता है, उसके बाद मुंबई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये वाशी वही ब्रिज है जो मुंबई और नवी मुंबई को अलग करता है। ये ब्रिज क्रॉस किए तो नवी मुंबई, इस साइड आए तो वाशी रेलवे स्टेशन के बाद पड़ जाता है मानपुर। ये अब यहाँ से मुंबई लग जाता है। और मुंबई के रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, नवी मुंबई के मुकाबले में तो कुछ नहीं उनके सामने। नवी मुंबई के रेलवे स्टेशन काफी अच्छे हैं। मानपुर ये आ गई ट्रेन बेलापुर के लिए। और गाइस अभी ये फुल एसी ट्रेन चलाई जा रही है। पहले नहीं था, अभी कुछ टाइम पहले चालू की गई है फुल एसी ट्रेन। और इसका भी पता करेंगे कि एसी ट्रेन का क्या टिकट प्राइस है। भीड़ होती है, देख सकते हैं। अभी गोंडी स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। अभी भी यहाँ से हमें लग जाएगा 40-45 मिनट मुंबई के लिए। अभी तो हम आधा ही रास्ता क्रॉस किए हैं। ये है गोंडी का रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं मेरे पीछे। ये हमारी ट्रेन चली गई। नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट दूसरी ट्रेन लेंगे। अभी ट्रेन में थोड़ी भीड़ भाड़ कम हुई है, नहीं तो काफ़ी भीड़ थी अभी तक।
थोड़ी भीड़ भाड़ कम हुई तो आराम से यहाँ खड़े होकर वीडियो बना पा रहे हैं, तो फिर आवाज़ ही नहीं आती है। आज मुंबई का पूरा वीडियो फुल बनाएंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए कि मुंबई का मैं सारे वीडियो बना सकूं, दिखा सकूं मुंबई कैसी है। रिच एरिया और झोपड़पट्टी एरिया और सब दिखाऊंगा जर्नी। ये हमारी लोकल ट्रेन है मुंबई की। अगर ये लोकल ट्रेन एक दिन बंद हो जाए तो लोग काम पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतनी मतलब सुविधा के लिए सबसे कम प्राइस में जाने वाली और सही समय से पहुंचाने वाली यही है। बाकी तो 4 व्हीलर से जाने में मुंबई में ट्रैफिक में आदमी फंस जाता है, तो लोकल सबसे बेस्ट पड़ती है। हर 5 मिनट में मिल जाती है कहीं से भी। ये मुंबई कुर्ला, यहाँ से काफ़ी ट्रेन चेंज की जाती है। काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका है और यहाँ से अभी तो इतना टाइम तो थोड़ी पब्लिक है ना, तो बाद में इधर तुम कदम भी रखने लायक नहीं रहते हो, इतनी मतलब भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से अलग अलग लाइन के लिए चली जाती है ट्रेन। काफ़ी लाइन चालू हो जाती है यहाँ से। देख सकते तो ये हमारी लोकल ट्रेन मुंबई की। और अभी यहाँ इस लाइन पे ऐसी भी ट्रेन चालू हो गई। मैं उसकी एक कहानी बताता हूँ ऐसी ट्रेन की, मेरे साथ भी एक क्या हुआ था। अभी हम कुर्ला से निकल गए हैं। कुर्ला में काफी लाइनें हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कुर्ला एक जंक्शन है जो यहाँ से काफी जगह के लिए ट्रेन निकलती है। जैसे कि वो ट्रेन जा रही है, वो कल्याण के लिए निकल गई है, फिर एक दूसरी निकल जाएगी, बारी खल्ला होके मुंबई जाएगी, दादर वो लाइन ले लेगी। मतलब 3-4 लाइन यहाँ से क्रॉस होती है। जिसको चेंज करना है ट्रेन यहाँ से वहाँ जाना है, ये रेलवे स्टेशन से चेंज होता है। काफी भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे। अभी का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। लेकिन यही अप्रैल मई के टाइम हवा से बचना पड़ता है, क्योंकि इतनी गर्म हवा आती है। और ये हमारी ये जो गांव जाने वाली, जो मुंबई से गांव की तरफ जाती है ट्रेन, वो ट्रेन जा रही है यहाँ से मुंबई से होके। ये ट्रेन निकल गई है भारी कल्ला दादर से होते हुए मुंबई के लिए। जाने को दोनों मुंबई ही जाएगी, लेकिन अलग लाइन से थोड़ी जाएगी। आप लोग लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मैं आपको मुंबई की लाइव ट्रेन जो भी सब है मुंबई के टोटल A to Z दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो रेलवे स्टेशन है इसके बारे में जानकारी, तो ये ऊपर बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर है, जमीन पे नहीं है। कॉटन ग्रीन स्टेशन है ये। गोरेगांव के लिए ट्रेन आ चुकी है। हर 5 मिनट में एक ट्रेन आई जाती है। ये ब्रिज के ऊपर रेलवे स्टेशन बना है, ना कि जमीन के ऊपर। अभी के टाइम ट्रेन तो पूरी खाली दिख रही है, लेकिन ये ट्रेन हमेशा खाली नहीं रहती है। सुबह के टाइम, शाम के टाइम अगर इसमें जगह मिल जाए खड़े रहने की, वही बड़ी बात हो जाती है। अभी के टाइम तो पूरी ट्रेन खाली, आप लोग देख सकते हैं। कहाँ से भरना रहेगा इनवर्ड में, इसीलिए इतने आराम से वीडियो बना पा रहे हैं। तो तभी तो उस टाइम वीडियो मोबाइल निकालने का ही नहीं मिलता, इसलिए वीडियो बनाने के लिए तो का टाइम सुने हम। ये यहाँ से जो मुंबई से बाहर स्टेट में जाने वाली ट्रेन है, ये उस लाइन की हो गई। बहुत बड़ा, काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ये हमारा मतलब लोकल ट्रेन के लिए स्टेशन आ गया है। आज चलो आपको दिखाता हूँ मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस दिखने में कैसा दिखता है। पहले विक्टोरिया टर्मिनस था, मेट्रो नहीं। अच्छा हाँ, मेट्रो। ये आगे हमारा मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का लास्ट रेलवे स्टेशन। और यहाँ से ट्रेन, किसी के पास टाइम मुंबई में होता नहीं है, यहाँ से ट्रेन कंटिन्यू चलती रहती है। अभी ये ट्रेन आई है जो हमको छोड़ी है, ये 2 मिनट 5 मिनट स्टॉप लेगी, उसके बाद फिर चली जाएगी। और ये आपने बनाया
हाँ, हमारे अपने भाई ने कुछ जानकारी दी कि ये स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया है। अंग्रेजों तभी ने तो बनाया है और तभी इसका नाम वीटी था, विक्टोरिया टर्मिनस। जी और कुछ साल पहले फिर विक्टोरिया टर्मिनस का नाम हटा के जी कि ये सिंटी शिवाजी छत्रपति महाराज टर्मिनस नाम रख दिया गया है। अभी इस स्टेशन का नाम है शिवाजी छत्रपति महाराज टर्मिनस। जी और उससे पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनस, जी जो यहाँ इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया के नाम से जी जी। इस स्टेशन का नाम रखा गया था, विक्टोरिया टर्मिनस। अच्छा। और 15 साल पहले फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि अब अंग्रेज तो है ही नहीं, और ये में काम स्टार्ट हुआ था और 1888 में ये स्टेशन बना था। तो टोटल 10 साल लगे इस स्टेशन को बनने में। ये अंदर से ऐसा दिख रहा है लेकिन बाहर से बहुत अच्छा है। और ये बाहर से भी दिखाता हूँ, ये रेलवे स्टेशन अंग्रेजों ने बनाया था और देखने में देख सकते हैं कितने हैवी लोखंड लगे हुए हैं, इसमें लोहे लगे हुए हैं। और बाहर से भी आप लोग को दिखाता हूँ, राजा महाराजाओं के किले के जैसा दिखता है। और ये हुआ था, ये इधर पे हर 2 मिनट में एक ट्रेन आई जाती है और काफी बिजी रेलवे स्टेशन है। मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। और इसके कुछ बाहर से भी इसका व्यू दिखाते हैं, जो अंग्रेजों ने इसको स्टेशन को बनाए थे। बाहर से भी काफी खूबसूरत है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं इनको। हाँ, असली खूबसूरती तो बाहर से है, ये तो डेमो है, पूरी मूवी बाहर है। और मैं एक चीज ये स्टेशन का कुछ दिखाता हूँ, इसके जो फैन है, जो पंखा लगा हुआ है बड़ा सा, वो दिखाता हूँ मैं कि कितना बड़ा है। काफी बड़ा रेलवे स्टेशन का वो पंखा है। और ये ट्रेन अभी हर 2 मिनट 5 मिनट में रिटर्न हो जाती है। यहाँ से लास्ट स्टॉप है मुंबई का। जैसे कि इस स्टेशन को 1978 में अंग्रेजों ने बनाना चालू किया था और 1988 में बनके रेडी हो गया था। फिर 1996 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्टेशन का नाम चेंज की और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम रखा गया। फिर 2017 में वापस से नेम चेंज हुआ है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नाम किया गया है, जिसमें 1996 में महाराज नहीं था, सिर्फ शिवाजी छत्रपति टर्मिनस था। फिर 2017 में महाराज को भी मेंशन करा गया है। अब इस स्टेशन का पूरा नाम है शिवाजी छत्रपति महाराज टर्मिनस। जी, ये हमारे भाई हैं हर एक चीज की। और एक मैं जो आप लोग को दिखाना चाहता था खास चीज, वो ये है, इसका पंखा देख सकते हैं। ये कितनी इसकी लंबाई है, ये दिखने में ही काफी बड़ा है। इसकी होगी कुछ नहीं लंबाई तो 15 बाई 15 का तो होगा ही। काफी बड़ा पंखा है। ऐसे पंखे खाली यहीं दिखने को मिलेंगे मुंबई छत्रपति महाराज टर्मिनस पे। अब 2017 में नाम इसलिए चेंज किया गया था क्योंकि शिवाजी छत्रपति एक महाराज थे, वो राजा थे महाराष्ट्र के। तो वो राजा छत्रपति महाराज मेंशन करना भूल गया था, महाराज मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए 2017 में फिर से नेम चेंजिंग किया गया, जिसमें महाराज को मेंशन किया गया है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। अब से ये 2017 से शिवाजी छत्रपति महाराज टर्मिनस है। 1996 में महाराज मिस हो गया था, महाराज मेंशन नहीं हुआ था। और देख सकते हैं ये लास्ट स्टॉप है, यहाँ से ट्रेन आगे नहीं जाती, क्योंकि इसके आगे थोड़ी आगे में जाएंगे तो समुंदर लग जाता है। ये लास्ट सब है। और हमारे जो ये वही ये जगह है जहाँ पे कसाब ने अटैक किया था, यही वो जगह है। काफ़ी लोग यहाँ हमारे देश के शहीद हुए थे, उनको गोली मारा था कसाब आतंकवादी ने। 26/11 में इसी जगह पे अटैक हुआ था, ये वही जगह है। देख सकते हैं, यहाँ गोलियों के निशान भी मिलेंगे। हाँ, ये काफी ऐसी जगह है। कुछ आगे ऐसी भी जगह है कि जहाँ गोलियों के निशान मिलेंगे आज भी आपको। लोग मरे हुए पड़े थे गोली खा के, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले भी थे जो यहाँ पे गोली खा के शहीद हो गए थे। और छोटे बच्चे भी गोली खा शिकार हुए, वो भी मरे। बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग गोली का कसाब और बाकी टेररिस्ट जो गोलियां AK-47 से चलाई गई थी, उनसे 100 से भी ज़्यादा लोगों को गोलियां लगी, यहीं गिरे और यहीं पे कुछ लोग दुनिया छोड़ दिए और बहुत से लोग हॉस्पिटल में मरे और कुछ पुलिस वाले शहीद हुए और बूढ़े, महिला, बच्चे वो लोग भी यहाँ पे मरे और कुछ जख्मी हुए और कुछ हॉस्पिटल में जाके।
ये है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन। और यहाँ के जो टॉयलेट है, टॉयलेट में भी एसी लगा हुआ है, काफी ठंडा है। हाँ, और यहाँ कुछ इंक्वायरी कर सकते हैं आप लोग। यहाँ के टॉयलेट, चलो यहाँ भी अलाउड नहीं है, इसको मैं बंद करते हैं। ये मुंबई का जो टिकट लेते हैं हम लोग, ये टिकट घर हो जाएगा। ये है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन। ये देखिए अंग्रेजों ने देखो कितना मतलब अच्छा बनाया, मतलब काफी प्यारा, इतने सालों से आज भी टिका हुआ है। ये देख सकते हैं, ये हो गया हमारा टिकट घर पूरा। और ये खूबसूरती देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन है ये, दिखने में काफी खूबसूरत है। अब निकलते हैं हम रेलवे स्टेशन के बाहर और वहाँ का देखते हैं व्यू, मुंबई दिखने में कैसी है अभी लेटेस्ट 2026 में। ये है स्टेशन का कुछ बाहर का एरिया। स्टेशन से बाहर ही जस्ट निकले तो ये दिख जाता हमको हाईवे। अब ये देख सकते हैं बाहर से व्यू देख सकते हैं, ये अंग्रेजों ने बनाया था, कितना खूबसूरत बनाया है। आप लोग खुद कमेंट्स करके बताइए। यहाँ से पूरा फ़ोन में कवर तो नहीं हो रहा है, मैं और कोशिश करता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा कवर हो रहा है, यहाँ से दिख रहा है थोड़ा। आर्किटेक्ट अंग्रेज थे और बनाने वाले मजदूर हिंदुस्तानी थे। पैसा हिंदुस्तान का था। रात का व्यू इसमें और भी खूबसूरत आता है क्योंकि लाइटिंग की गई है बाहर से। अभी तो दिन में है तो इसलिए चालू नहीं है, लेकिन रात का व्यू यहाँ और भी खूबसूरत आता है, लोग बताने वाले बताते हैं। हाँ जी, महानगर पालिका का, मुंबई की महानगर पालिका, मुंबई का पूरा मुंबई का यहीं से संभाला जाता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर ऑफ मुंबई का हेडक्वार्टर है ये। अब यहाँ से चलो दिखाते हैं हम ऊपर जाके स्टेशन बाहर से। यहाँ से देख सकते हैं बाहर से स्टेशन कुछ दिखने में ऐसा दिखता है, मुंबई छत्रपति दिखने में लग रहा है कि कोई महल है, लेकिन है ये मुंबई का रेलवे स्टेशन। हाँ, देख सकते हैं बाहर से खूबसूरती इसका।